हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज मैं सच्ची डरावनी कहानियों को वापस लाया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। मैगॉट एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक डरावनी सच्ची कहानी है जो एक कब्रिस्तान में एक कब्र से एक विशाल चमकता हुआ कीड़ा देखता है। यह माना जाता है कि एक सच्ची कहानी है कि क्या हुआ साल पहले इंग्लैंड में, और एक कहानी के संस्करण के रूप में दिखाई दिया चमक मन की मौज की कयामत में भूत, गाउल्स और अन्य भयावहता द्वारा बर्नहर्स्ट जे हरवुड। एक उज्जवल चांदनी रात एक छोटे से यॉर्कशायर गांव में श्री मुलिन्स नाम का एक डाकिया अपने घर के रास्ते पर था। जैसा कि वह कब्रिस्तान के पीछे चल रहा था, कुछ ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह एक चमकदार चमकदार कब्र में से एक से आ देखा। यह पीटर्स के नाम से एक ग्रामीण की ताजा कब्र थी जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। जब उसने करीब से देखा तो उसने महसूस किया कि यह एक बड़ी घिनौनी बूंद थी जो कब्र से रेंग रही थी, और सामने आते ही यह आगे पीछे घूम रहा था। यह एक विशाल चमकदार मैगॉट की तरह लग रहा था। भयंकर रूप से बादशुद्ध बुराई पसीजना लग रहा था का एक मिश्रण के साथ हरर और मोह। श्री मुलिन्स देखा के रूप में मन की मौज से दर्द जमीन के साथ छोड़ रहा है। एक चमचमाती निशान के घृणित कीचड़ कब्रों के चारों ओर और बाहर निकलते हुए राक्षसी चीज कब्रिस्तान से बाहर रेंगती है, और जब यह पास के पादरी के घर में आती है तो यह दृष्टि से गायब हो जाती है। अगले दिन मुलिन्स ने अपनी पत्नी और अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने दृढ़शीतन अनुभव के बारे में बताया। उस रात उन तीनों ने कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। वे देखना चाहते थे कि क्या वे यह पता लगा सकते हैं कि घृणित प्रेत क्या हो सकता है। वे इंतजार कर रहे थे और बस के रूप में यह रात से पहले था। भयानक कीड़ा पीटर्स कब्र से बाहर निकल गया और कब्रिस्तान से बाहर अपना रास्ता बना दिया। जैसा कि उन्होंने देखा, बात फिर से पादरी के घर के दरवाजे पर रेंग गई और गायब हो गई। अगले दिन मुलिन्स और उनके दोस्त को एक गंभीर झटका लगा जब उन्होंने पादरी को सुना, और उनका पूरा परिवार अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। जैसे जैसे घंटों टीकते गए, उनकी हालत और बदतर होती गई और सूर्यास्त तक पादरी और उनका पूरा परिवार मर गया। उनकी जांच करने वाले डॉक्टर ने कहा कि उनकी मौत टर्माइन विषाक्तता से हुई थी। यह एक प्रकार का विषाक्तता है जो एक पुट्रीफाइंग लाश के संपर्क में आने के कारण होता है। मुलिन्स, उनकी पत्नी और उनके दोस्त भयानक प्रेत की उत्पत्ति की तह तक जाने के लिए पहले से कहीं अधिक दृढ़ थे। अंधेरे के बाद उस रात वे निगरानी रखने के लिए गांव कब्रिस्तान के लिए एक बार फिर से घृणित चमक मैगॉट कब्र से बाहर निकल गया और कब्रों के बीच फिसल गया, जिससे उसके जागने में कीचड़ का निशान निकल गया। इस बार जब उन्होंने इसका पालन किया तो उन्होंने इसे गांव के लोहार के घर जाते देखा। जब यह सामने के दरवाजे पर पहुंचा तो यह अचानक गायब हो गया। अगली सुबह लोहार और उसका पूरा परिवार बीमार हो गया, और विक्टर और उसके परिवार की तरह वे टर्माइन विषाक्तता के सूर्यास्त से पहले मर गए। भयभीत और पहले से कहीं अधिक चकित मुलिन्स और उसके साथियों ने उस रात फिर से नजर रखने का फैसला किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि उन्हें राहत मिली। उन्होंने कम से कम एक और सप्ताह के लिए कब्रिस्तान में अपनी रात की सतर्कता जारी रखने का फैसला किया। बस मामले में 10 रातों के बाद यह पहली बार दिखाई दिया था। चमक मैगॉट कब्र से फिर से उभरा और कब्रिस्तान से बाहर रेंग गया। श्री और श्रीमती मुलिन्स से एहसास हुआ उनके आतंक के लिए कि उनके घर की दिशा में जा रहा था। उन्होंने इसका पीछा किया, और जब मैगॉट उनके घर के सामने के दरवाजे पर पहुंचा तो वे गायब हो गया। दंपति भयभीत हो गए और वे अपने घर में भाग गए। चारों ओर देखते हुए उन्हें मैगॉट का कोई निशान नहीं मिला, और जब वे ऊपर गए तो उन्होंने अपने 5 साल के बेटे को अपने बिस्तर में शांति से सोते हुए पाया। दंपति ने राहत की सांस ली और वापस नीचे चले गए। अगली सुबह हालांकि जब मुलिन्स और उनकी पत्नी अपने बेटे को जगाने गए तो उन्होंने पाया कि वह बेहद बीमार था। छोटे लड़के को उल्टी के एक फिट द्वारा जब्त कर लिया गया था और 1 घंटे के भीतर वह मर गया था। दुख से त्रस्त और गुस्से से भरा मुलिन्स और उसकी पत्नी बदला लेना चाहते थे। जिस कब्र से मैगॉट रेंगता था वे पीटर्स नाम के एक व्यक्ति की कब्र थी। चारों ओर पूछने के बाद उन्हें पता चला कि जीवन में वे एक मतलबी, शातिर और घृणित आदमी था। उसने अपने पड़ोसियों के लिए जीवन को दुखी कर दिया था, और उसे पादरी और लोहार दोनों का विशेष नापसंद था। उस रात उन्होंने कब्रिस्तान की एक और यात्रा का भुगतान किया, और इस बार वे फावड़ियों और गैसोलीन से लैस थे। उन्होंने पीटर्स की कब्र खोदी, ताबूत को बाहर निकाला और ढक्कन को खोल दिया। एक लालटेन पकड़े हुए उन्होंने अंदर झांका और लाश का चेहरा देखा।
श्री पीटर्स उन पर वापस मुस्कुरा दी। उसका शरीर बिल्कुल क्षय नहीं हुआ था और उसके मूर्त चेहरे पर पुरुषत्व और तीव्र बुराई जमी हुई थी। उन्होंने उस पर एक नजर डाली और ढक्कन को डरावनी स्थिति में पटक दिया। अपनी नसों को फिर से हासिल करने के बाद उन्होंने ताबूत को पास के खेत में खींच लिया, ढक्कन को वापस फेंक दिया और लाश के ऊपर गैसोलीन डाला। मुलजिमों ने एक माचिस मारकर लाश पर फेंक दी जो आग की लपटों में घिर गई। मुलिन्स और उसकी पत्नी वहां खड़े थे जब तक ताबूत और अंदर लाश राख में तब्दील हो गई। एक फावड़े के साथ अपने अवशेषों को बिखेरने और उन्हें पवित्र पानी से छिड़कने के बाद वे कब्र में चले गए और इसे फिर से भर दिया। हालांकि उन्होंने बाद में कई दिनों तक सतर्कता बरती, लेकिन कयामत की अजीब चमक फिर